सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चिनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथाश्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्ष्यते स्वस्तत्यां व्यसनं शिरो नतिपरं सेवीदृशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। बोले देवादिदेव अतिशयकारी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। ओम। प्रभु का ध्यान किस प्रकार करना चाहिए। हमारे आराध्य जो होते हैं, पूज्य जो होते हैं, उन्हें हम कैसे अपने ध्यान का विषय बनाएं। आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने लगभग 2000 वर्ष पूर्व एक विधि बताई है। जो मंगलाचरण हमने किया स्तुति विद्या ग्रंथ का, उसी के अनुसार आज ध्यान लगा लेंगे। सुना है ना? सुश्रद्धा ममते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्ष्यते स्वस्तुत्यां व्यसनं शिरो नतिपरं सेवीदृशीयेन ते तेजस्वी सुजनो हमेव सुकृति तेनैव तेजः पते। जो व्यक्ति इन प्रभु को अपने ध्यान का विषय बनाता है, वह अपने आप में बहुत तेजस्वी माना जाता है, पुण्यशाली माना जाता है। उससे बड़ा पुण्य, उससे बड़ा महान कार्य कोई नहीं होता है। सुमेरु पर्वत सबसे महान माना जाता है। क्यों माना जाता है जानते हो? सभी पर्वतों में सुमेरु पर्वत की महत्ता सबसे अधिक है। कारण उसके पीछे 1,00,000 योजन है ऊंचा, रत्नमयी है नहीं, इस कारण नहीं, चूंकि उस पर्वत पर तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक होता है। तीर्थंकर के आश्रय से वह पर्वत महान हो जाता है, और यदि तीर्थंकर का आश्रय न हो तो उस पर्वत की कोई कीमत नहीं। वो तो मट्टी है, पत्थर है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो वैल्यू बढ़ती है जितने महान व्यक्ति का आश्रय लिया जाएगा, उतना ही हमारा महत्व बढ़ता चला जाता है। जब एक एकेंद्री पर्वत जो पृथ्वी का ही है, वह महान हो सकता है। तीर्थंकर अभी जो बने नहीं हैं, भविष्य में बनने वाले हैं। अभी तो जस्ट उनका जन्म हुआ है, बाल्य अवस्था है, असंयम की अवस्था है। इतना होते हुए भी
पृथ्वी काय की इतनी कीमत बढ़ सकती है? अपन सब तो पंचेंद्री हैं, नहीं? और मन वाले हैं, सोच सकते हैं, विवेक है भीतर, हे उपाधि का ज्ञान है। मतलब क्या त्यागने योग्य है, छोड़ने योग्य है, वो हे कहलाता है, और क्या ग्रहण करने योग्य है, अपनाने योग्य है, वो उपाधि कहलाता है। तो जिसे इस बात का ज्ञान हो जाता है, और ज्ञान होने के पश्चात वो यदि अपने भीतर इस प्रकार से परिवर्तन लेकर के आ जाए, तो वो अपने आप में बहुत महान हो सकता है। तो महानता उन महापुरुषों के आश्रय से आती है। इस बात को थोड़ा समझो। अंदर क्यों आ रही है? महापुरुषों के आश्रय से, उनके चिंतन से, उनके ध्यान से हमारा जीवन ऊपर उठता है। इस बात को हम समझें। अब उनका ध्यान कैसे करना, तो तरीका आचार्य भगवान बता रहे हैं। आचार्य समंत भद्र से पूरे अपने शरीर अंगों पांगों को, अपने वचन, अपने मन, अपनी श्रद्धा, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपने हाथ पैर, अपने शरीर के प्रत्येक अंग में उन प्रभु को ध्याना। सुश्रद्धा ममते मते। प्रभु, यदि मेरी श्रद्धा कहीं हो तो सिर्फ आपके मत में हो, इसके अलावा कहीं नहीं। मेरी स्मृति का यदि कोई विषय बने, जो मेमोरी है, मेमोरी में सिर्फ आप रहे, हमारे स्मृति में सिर्फ आप ही याद आए और कोई नहीं है। अभी आपकी स्मृति में कौन रहता है? आपकी यादों में कौन रहता है? बताओ। किसे आप याद करते हैं दिन भर, 24 घंटा? आपकी श्रद्धा कहाँ पर है? शरीर में, इंद्रियों में, विषयों में, कषायों में, संसार में, आर्त और रौद्र ध्यान में, 4 संज्ञाओं में, 5 पापों में, और 7 व्यसनों में। और बता, श्रद्धा से रहित कोई नहीं होता। दुनिया का कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसके भीतर श्रद्धा ना हो, पंचेंद्रिय होगा, मन वाला होगा। बस अंतर आ जाता है समीचीनता और असमीचीनता का, सही और गलत का। तो कई लोगों की, संसारी व्यक्तियों की जो श्रद्धा होती है, वो इंद्रियों के विषयों में और शरीर के पोषण में रहती है ना? और एक श्रद्धा वो होती जो समीचीन श्रद्धा होती है, उन महान व्यक्तियों के ऊपर, पूज्य पुरुषों के ऊपर होती है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, प्रभु मेरी श्रद्धा यदि कहीं हो तो सिर्फ आपके मत में हो मेरी श्रद्धा, और कहीं नहीं। हमारी स्मृति का यदि कोई विषय बने तो सिर्फ आप ही हमारी स्मृति का विषय बने, आपको छोड़ करके और कोई हमारे की याद ना आए। ऐसा होता है? हस्तावंजले, हस्त दोनों हाथ यदि मेरे प्रयोग में आए तो किस लिए प्रयोग में आए? अंजलि बनाने के। हस्तावंजले कथा श्रुति रतः। श्रुति यानी कर्ण, कान जो है मेरे किस में रत रहे? आपकी ही कथा सुनने में, आपकी ही बातों को सुनने में।
त्वयि अर्चनम चापिते, अर्चन यदि मैं करूं तो आपका ही करूं। यदि मेरी आंखें कहीं देखें, ईक्षण करे प्रेक्षते, तो सिर्फ आपको देखें। यदि मैं मुख से कुछ कहूं, बोलूं, तो क्या बोलूं? आपका ही नाम बोलूं। और मेरा हृदय यदि कहीं समर्पित हो, तो प्रभु आपके चरणों में समर्पित हो। अथवा मैं हृदय में किसी को बैठाऊं, तो सिर्फ वो आप हो। मेरे दोनों चरण, मेरे दोनों पैर यदि कहीं बढ़े, इन पैरों का मैं प्रयोग करूं, किस लिए प्रयोग करूं? आपके निकट आने के लिए प्रयोग करूं। आप अपने पैरों का प्रयोग किस लिए करते हो? आप अपने हाथों का प्रयोग किस लिए करते? दिन भर में आपके हाथ कितने बार जुड़ते हैं प्रभु के लिए? इन आंखों का प्रयोग कैसा होता है बताओ? सदुपयोग होता है, दुरुपयोग होता है? कानों का सदुपयोग किया जीवन में अभी तक कि दुरुपयोग किया? मुख का सदुपयोग किया कि दुरुपयोग किया? बताओ। और इस पूरे शरीर को, शरीर का किस प्रकार से उपयोग जीवन में अभी तक किया? इस शरीर के माध्यम से, इस काया के माध्यम से क्या अर्जन किया, क्या कमाया? बताओ। है कुछ अचीवमेंट जिंदगी में जिसे आप कह सकते हो नहीं, काया तो मुझे मिली है, शरीर मुझे मिला है, लेकिन इस शरीर का प्रयोग मैंने कुछ अचीव करने के लिए किया। क्या अचीव किया बताओ? इस शरीर के माध्यम से पुण्य कमाया, पाप कमाया? यदि आप अपने जीवन की बैलेंस शीट बनाओ, अपने शरीर की और पांचों इंद्रियों की, क्या रिजल्ट आएगा? नेट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या आएगा? आंख है, कान है, नाक है, मुख है, स्पर्शन इंद्रियां हैं, चक्षु इंद्री, कर्णेंद्री, रसनेंद्री, और इसी रसनेंद्री के माध्यम से अथवा जिह्वा के माध्यम से वचन का प्रयोग होता है। और जो अंतरंग में है हमारा मन, जिसके भीतर श्रद्धा उत्पन्न होती है। हमारे ज्ञान का विषय क्या बना है? श्रद्धा अलग है और ज्ञान अलग है। जो बुद्धि है उसके माध्यम से ज्ञान का विषय बनता है। श्रद्धा बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। श्रद्धा को ज्ञान से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं होता है। एक अनपढ़ व्यक्ति जिसे कुछ नहीं आता, शास्त्रों को नहीं जानता, वो भी बहुत अच्छी श्रद्धा उत्पन्न कर सकता अपने भीतर। जो कभी स्कूल नहीं गया हो, उसकी श्रद्धा बहुत गजब की हो सकती है। और एक विद्वान जो बहुत पढ़ा है, बहुत शास्त्रों को वाचा है जिसने, जरूरी नहीं उसकी श्रद्धा अच्छी हो ही। अब प्राय ऐसा हो जाता है, जहाँ ज्ञान हो जाता है ज़्यादा, फिर वहाँ तर्क उठने लगते हैं, और वो तर्क जो है कुतर्क का रूप धारण कर लेते हैं। और जैसे ही तर्क कुतर्क का रूप धारण कर लेते हैं तो श्रद्धा पलायमान हो जाती है, श्रद्धा चली जाती है। तो जो अज्ञानी है, अज्ञानी की श्रद्धा कथनचित बहुत आसानी से पैदा हो सकती है, क्योंकि वह स्वीकारता है मुझे कुछ आता ही नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं। जो आप कहो जो गुरु महाराज का बिल्कुल सत्य, मैं तो हाथ जोड़ करके मान ले रहा हूँ। जो गुरु महाराज ने कहा बिल्कुल सत्य, उसमें कोई शंका नहीं, कोई संदेह नहीं। बताओ कैसी श्रद्धा है? अभी तक श्रद्धा का विषय कौन है, ज्ञान का विषय कौन है, और चारित्र का विषय कौन है? श्रद्धा भीतरी मन से, ज्ञान बुद्धि से, और चरित्र का जो आचरण होगा शरीर के माध्यम से।
और उस शरीर में 5 इंद्रियां हैं, हाथ हैं, पैर हैं, आदि आदि। तो बताओ, दर्शन, ज्ञान और चारित्र 3 चीजें होती ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, उससे मोक्ष मार्ग बनता है। तो जब श्रद्धा उत्पन्न होगी वो तो आत्मा में ही, ज्ञान भी होगा आत्मा में ही, लेकिन माध्यम उसके लिए भिन्न भिन्न होते जाएंगे। तो ज्ञान उस ज्ञानावरण कर्म के क्षेपशम से वो अंतरंग में बुद्धि का विषय बनेगा। तो बताओ, अभी तक जो बुद्धि का विषय बनाया, किसे बनाया है? ज्ञान का उपयोग कैसा किया है? टीवी में, मोबाइल में, मैगजीन्स में, कॉमिक्स में, नॉवेल्स में, न्यूज़पेपर में, किसमें किया? बताओ, कुछ आया है, अर्जन हुआ? नहीं हुआ ना। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, श्रद्धा प्रभु मेरी आपके मत में, आप में हो, मेरे ज्ञान का विषय आप हो, मेरी चक्षु इंद्री का विषय आप हो, मेरी कर्णेंद्री का विषय आप बने, मेरे मुख का, वचनों का विषय आप बने, मेरे हाथ यदि जुड़े तो अंजलि बना करके आपके लिए जुड़े, और मेरे पैरों का यदि कोई प्रयोग हो, चरणों का प्रयोग हो, तो सिर्फ आपके दर्शन के लिए मैं आऊं अपने घर से। जब आप अपने घर से निकलते हो, प्रतिदिन निकलते होंगे, अभी तो लॉकडाउन में बात अलग है, अभी नहीं निकल रहे होंगे, लेकिन जब निकलते हो तो पैरों का प्रयोग किस लिए? प्रभु के लिए, अथवा अच्छे कार्यों के लिए, या तो प्रभु के लिए अथवा प्रभु ने जो कहा है उस कार्य को करने के लिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो अपनी अपनी एक एक इंद्रिय का ध्यान करना है, अपने अपने शरीर का ध्यान करना है, अपने हाथ का, अपने पैरों का, अपनी उंगलियों का, पैर की उंगलियों का, अपने हृदय का, अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का, और अपनी श्रद्धा का, अपने आचरण का, अपने चरित्र का। तो वो दर्शन, ज्ञान और चरित्र जब प्रॉपर हो जाते हैं तो व्यक्ति का उत्थान होने लगता है, और जब इम्प्रॉपर रहते हैं, गलत रहते हैं, तो व्यक्ति का पतन होता है। वही दर्शन, वही ज्ञान, वही चारित्र संसार के क्षेत्र में होते हैं तो उसमें पतन होगा नियम से, और वही मोक्ष मार्ग के क्षेत्र में हो जाएंगे, प्रभु के क्षेत्र में, तो उसमें उत्थान होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? प्रभु का ध्यान किया ना, अब अपना ध्यान कर लेना। आज सबको किसका ध्यान करना है? आज स्वयं का। तो स्वयं का ध्यान कैसे होगा? स्वयं जो हम हैं, बाहर से और भीतर से, शरीर से और मन से, बुद्धि से, आचरण से कर सकते। बहुत डर लगता कई लोगों को अपना ध्यान करने में। क्यों? क्योंकि असलियत पता चल जाती है। जब असलियत पता चल जाती है तो व्यक्ति स्वीकार नहीं कर पाता। अरे मैं इतना निकृष्ट हूँ, मैं इतना पापी हूँ, तो स्वीकार नहीं कर पाता। तो एक अंधेरे में रहना पसंद करता है, एक भ्रम में रहना पसंद करता है, अपने आप से अनजान बन करके रहना पसंद करता है, और बाहर ही सब देखना और सुनना पसंद करता। ठीक है, कर लोगे? तो अपने को कैसे याद करोगे? वैसे अपने को याद करने के लिए कुछ करना पड़ता है। यदि रात का अंधेरा हो जाए, लाइट चली जाए, कोई नजर ना आए, तो भी डर लगे क्या? तो आप अपने आप को पहचान लोगे कि नहीं पहचानोगे? क्यों? अंधेरे में अपने आप को पहचान लोगे? नहीं पहचानोगे। कि लाइट चाहिए, टॉर्च चाहिए, अरे हाँ अब मैं टॉर्च से देख रहा हूँ, अब मैं हूँ, ऐसा तो नहीं होता ना। अंधेरे में भी व्यक्ति, डार्कनेस में भी अपने आप को पहचान सकता है। हाँ, मन की आंखों से नहीं, अंदर की। हाँ चलो ठीक है, 5 मुद्राओं से शुरुआत करें। सर्वप्रथम अरिहंत मुद्रा। ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः, नमः, ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः।
एक बात और रह गई, इसमें आचार्य भगवान ने एक बहुत अच्छी बात की है, प्रभु मुझे व्यसन हो जाए, व्यसन लग जाए। व्यसन अच्छा माना जाता है? नहीं। मरहम नमः, ओम अरहम 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 नमः। रिलैक्स। तीसरी मुद्रा। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। अच्छे से करो, हाथ को तुम, हाथ स्ट्रेट रख कर पंजों को तेजी से हिलाना है। ऐसा नहीं लग रहा अपन गर्मी में बैठे, अपन चतुर्मास का माहौल है ना, ठंडी ठंडी बारिश हो रही है, रात भर से 24 घंटा बारिश हो रही है। साइक्लोन के कारण हो रही बात अलग है, लेकिन फीलिंग कौन सी आ रही है? उपवास की फीलिंग आ रही है। ऐसे भी आज अष्टमी है। चलो रिलैक्स। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। रिलैक्स। आसन स्थिर करके दीर्घ श्वास। रिलैक्स। कानों को अंगूठों से बंद करें, आंखों के ऊपर मिडिल फिंगर रखें। इस भ्रामरी ध्वनि को पूरा गूंजता हुआ अपने मस्तिष्क में से देखें। इस रेजोनेंस इफेक्ट को देखने की कोशिश करें। पूरे हमारे शरीर में इस कंपन को महसूस करें।
रिलैक्स, सारा शरीर रिलैक्स मोड में रख। बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में पहुंचती उस ऑक्सीजन को फील करें। ओम के स्मरण पूर्वक श्वास भीतर आए, क्षमता के अनुसार उसे रोक करके रखें। अरहम के स्मरण पूर्वक मन ही मन श्वास को बाहर जाने दें। इस प्राणायाम को करें बहुत प्रेम से, प्रशस्त होकर, निर्विकल्प होकर। बाहर के सारी चिंताओं को छोड़ करके थोड़ी देर अपने शरीर, अपने वचन, अपने मन, अपनी आत्मा के साथ हो जाए। 24 घंटा हम बाहर उलझे रहते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं, इस शरीर का प्रयोग दूसरों के लिए करते हैं, विषयों के लिए होता है। अब मात्र अपनी आत्मा के लिए। दृष्टि नीचे से ऊपर की ओर। शरीर में सबसे निचला स्थान हमारे चरणों का है, पैरों का है। जन्म होते ही जब से चलना सीखते हैं, अविरल इन चरणों का प्रयोग करते हुए आ रहे हैं। न जाने कितने जीवों को इन पैरों से आघात पहुंचाया है। पश्चात इन हाथों के माध्यम से संसार भर के कार्य होते हैं जिससे जीवों की हिंसा होती है। इन हाथों का सदुपयोग नहीं, इन उंगलियों का सदुपयोग नहीं, दुरुपयोग मैंने जीवन भर किया है। इस धारणा से अब मेरी हथेली अंजलि बनकर प्रभु के चरणों में जुड़े। मेरी हथेली का प्रयोग, हथेली में रहने वाली उंगलियों का प्रयोग प्रभु के लिए, प्रभु के प्रक्षाल के लिए, प्रभु के अभिषेक के लिए। इन हाथों का प्रयोग आहार दान के लिए, सदुपयोग के लिए। दृष्टि प्रभु के हाथों की ओर लेकर के आए हैं। वे कर कमल, निश्चिंतता की वह मुद्रा, उन हथेलियों से, उन हाथों से असंख्यात जीवों को जीवन दान मिला है, अभय मिला है। असंख्यात जीवों को प्रेरणा मिली है। मैं भी अपने हाथों का प्रयोग बिल्कुल वैसा ही करूं। इन हाथों के द्वारा हुए पापों को देखें। इन हाथों से न जाने किस किस प्रकार के पाप मैंने किए हैं अतीत में। न जाने कितने कष्ट दुनिया को मैंने दिए हैं। उस सारी पाप की भावना को निकाल करके एक पवित्र भावना के माध्यम से इन हाथों का सदुपयोग, इसी संकल्प के साथ
शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, इस जिह्वा के माध्यम से यदि कुछ कहूँ तो मधुर वाणी, कर्णप्रिय वाणी, हृदय को आनंद उत्पन्न करने वाली वाणी का प्रयोग मैं करता हूँ। नम्र शब्दों में, रिस्पेक्टफुल शब्दों के माध्यम से दृष्टि अपने पूरे शरीर की ओर लाएं। इस काया का प्रयोग मैंने 5 पापों को करने में किया है आज तक। अब इस शरीर का प्रयोग उन पापों को धोने के लिए करता हूँ, पापों से ऊपर उठने की क्रिया के लिए करता हूँ। मैंने अपने ज्ञान का प्रयोग, बुद्धि का प्रयोग इंद्रिय के विषयों के लिए किया है आज तक। मैंने इस ज्ञान से दूसरों को जान करके पाप किए हैं। इस बुद्धि के द्वारा गलत सोच करके छल किया है, कपट किया है। इस बुद्धि से हिंसात्मक विचारधारा पैदा की है, कष्ट पहुंचाने वाले विचारों को मैंने जनरेट किया है। मैं इस बुद्धि का, अपने ज्ञान का सदुपयोग करता हूँ। प्रभु के उस स्तोत्र को अपनी बुद्धि का विषय बनाता हूँ, ज्ञान का विषय बनाता हूँ। परम शांति। ओम अरहं परम शांति। इस पूरी ऊर्जा को अपने शरीर में लेते हुए एक्सेस एनर्जी को संसार के कल्याण के लिए संप्रेषित करें। बोलिए देवादिदेव खजारण अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज मुनि श्री बी